जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस। और सेंटेंस जो है अंग्रेजी की दुनिया का सबसे बेसिक चैप्टर है। इसके बिना अंग्रेजी अधूरा है। ना ही इसके बिना हम लोग ना ही इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना इंग्लिश बोल पाएंगे, ना ही किसी सेंटेंस को हम बना पाएंगे। ठीक है। और जितना भी किताब बनता है बिना सेंटेंस का कोई किताब अंग्रेजी में छप ही नहीं सकता। ठीक है। तो आइए अंग्रेजी का सेंटेंस हम लोग सीखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट। वी का मतलब हुआ वर्ब और ये ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट। अब आप लोग को सवाल आ गया कि सर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो काम करता है, यानी कि कर्ता। कर्ता का मतलब हुआ क्या हुआ? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो अब काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? मैं होऊंगा। और वर्ब मतलब क्या हुआ कि काम क्या हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो काम यहाँ पर क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये हमारा इसी को कहते हैं, हमको वर्ब क्या कहते हैं? वर्ब। जो काम किया जाता है उसी को कहते हैं वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? किस पर काम हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट प्रभाव जो सब्जेक्ट का प्रभाव होता है। पढ़ा क्या रहे हैं हम? सेंटेंस पढ़ा रहे हैं तो प्रभाव किस पर जा रहा है? सब्जेक्ट का। जैसे हम क्या पढ़ा है? सेंटेंस पढ़ा है तो प्रभाव जा रहा है किस पर? ऑब्जेक्ट पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम आम खाता है। ठीक है। तो राम यहाँ पर क्या है? काम कर रहा है, यानी करता है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ये आम हमारा क्या है? तो पहले हम जानते हैं काम इसमें क्या हो रहा है। काम इसमें जो हो रहा है वो खाने का काम होता है। ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब जरा देखिए कि क्या खाया जा रहा है। देखिए सब्जेक्ट का प्रभाव किस पर है, मतलब सब्जेक्ट खा क्या रहा है। सब्जेक्ट हमारा क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो आम जो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा कि नहीं? प्रभाव पड़ेगा कि नहीं इस पर, आम पर? जब प्रभाव पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, केवल सब्जेक्ट और वर्ब दिखेगा, तो फिर भी ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। यदि आप सब्जेक्ट को गायब कर दें और वर्ब और ऑब्जेक्ट रहा तो सेंटेंस कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखे राम इट्स, क्या हुआ? राम खाता है। तो क्या सेंटेंस है कि नहीं? सेंटेंस है। अगर हम लिख दिए केवल इट्स मैंगो, तो ये क्या सेंटेंस हुआ क्या? अब इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है तो सेंटेंस हुआ नहीं। इसी कारण से बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं दिखेगा फिर भी ये क्या होगा? सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों किसी भी सेंटेंस में उपलब्ध रहता ही रहता है। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग परिभाषा की, सेंटेंस का परिभाषा होता क्या है। ठीक है। सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है? देखिए सेंटेंस अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes makes a complete sense. Complete sense is called sentence. देखो क्या बताएं कि एक वर्ड है, एक शब्द या शब्दों का समूह, एक शब्द या शब्दों के समूह को जब मिलाएंगे आपस में तो एक कंप्लीट क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। हिंदी भी लिख देते हैं, शब्द या शब्दों का समूह, ठीक है, जिससे क्या निकले? कोई अर्थ निकले, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही सेंटेंस कहते हैं। उसे ही सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गो। गो का मतलब क्या हो? जाओ। अमूमन हम लोग बोलते हैं ना जाओ, गो। कम इन, कम इन मतलब क्या था? अंदर आओ। बोलते हैं कि नहीं? गो आउट, बाहर जाओ। ठीक है। बोलते हैं आ ग्लास
गिव मी क्या बोलते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब क्या हो, एक गिलास पानी लाओ। तो इस प्रकार के क्या वो इसको सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। देखिए कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, कंप्लीट एक मीनिंग निकल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटेंस बोलेंगे। देखिए दो शब्द है कि नहीं, ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस का प्रकार कितने हैं, ठीक है। अब नोट नहीं किए तो नोट कर लें, देखने से काम नहीं चलेगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब जानते हैं सेंटेंस के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो देखा गया कि सेंटेंस को जो है पुराने जो है जमाने में सेंटेंस को कितने प्रकार में, 4 प्रकार में डिवाइड किया गया था, ठीक है। लेकिन अब का जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें आपको 5 प्रकार का सेंटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, 5 प्रकार का सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 5 देयर आर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कौन कौन देखते चलिएगा। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, क्या है, असर्टिव सेंटेंस। एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, घबराना आपको नहीं है। दूसरा, सेकेंड इज क्या है, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ इज हमारा है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ हमारा है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार का सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता था, पहले जो है ग्रामेरियन ने क्या किया था, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या किया था, हटा दिया गया था, केवल 4 ही प्रकार का सेंटेंस रखा था। लेकिन अब का जो आधुनिक ग्रामर आया उसमें क्या किया, एक सेंटेंस को इंक्लूड किया गया। तो मॉडर्न ग्रामर जब भी पढ़ेंगे आप तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको 5 प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके आपको इसको पढ़ना है, ठीक है।